अगर आप किसी टेक्नोलॉजी गैजेट के यूज़र हैं तो लिथियम आयन बैटरीज का आपने इस्तेमाल कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ज़रूर किया होगा। और सोलर सिस्टम्स के साथ आजकल बहुत सारी लिथियम आयन बैटरीज लगती हैं, इसके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ भी लिथियम आयन बैटरीज लगती हैं। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या एडवांटेजेस होते हैं लिथियम आयन बैटरीज के और क्या फंक्शनैलिटी होती है इसकी। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो लिथियम आयन बैटरीज के बारे में है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने एवोल्यूशन इख्तियार की और नई से नई चीज़ें साइंटिस्ट ने दरियाफ्त की, इसी तरह से बैटरीज की इंडस्ट्री में बहुत सारी एवोल्यूशन आई। पहले लेड एसिड बैटरीज होती थी, उसके बाद ड्राई बैटरीज आ चुकी, उसके बाद सेल्स आए और आजकल लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल हो रही हैं। लिथियम आयन बैटरीज में छोटे छोटे सेल्स को आपस में सीरीज़ के सर्किट के ऊपर ज्वाइन करके इनके वोल्टेज बढ़ा के एक बड़ी बैटरी बनाई जाती है। लिथियम आयन बैटरीज कम जगह कवर करती हैं और ज़्यादा बेहतर एफिशिएंसी देती हैं। लिथियम आयन बैटरीज में जिस तरह हमें ज़्यादा वोल्टेज बनाने के लिए नॉर्मली 4 बैटरीज अटैच करनी पड़ती हैं, 12-12 वोल्ट की 4 बैटरीज लगाते हैं तो 48 वोल्ट बनता है। जनरली सोलर सिस्टम के अंदर 48 वोल्ट की सिस्टम्स बनते हैं, या इसके अलावा 24 वोल्ट के लिए 2 बैटरीज कनेक्ट करनी पड़ती हैं। इसी तरह से लिथियम आयन बैटरीज में आपको इस तरह से ज़्यादा बैटरीज कनेक्ट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इनके अंदर जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उनके अंदर ही उनके वोल्टेज बढ़ा दिए जाते हैं। 2-2 वोल्ट के सेल होते हैं, समटाइम 3-3 वोल्ट के सेल होते हैं। अगर 2-2 वोल्ट के सेल होंगे तो 24 सेल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट करके एक ही बड़ी बैटरी बना दी जाती है और वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। इन सेल्स को आपस में जब ज्वाइन किया जाता है तो नॉर्मल वायर्स के साथ इनका कनेक्शन नहीं होता, बल्कि निकल की वायर के जरिए प्रॉपर मशीन के साथ सोल्डरिंग होती है, सो दैट कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ये सेल्स एक दूसरे से अलग ना हो जाएं। और इनकी हैंडलिंग के लिए इनके अंदर इनको प्रॉपर बॉक्स के अंदर पैक किया जाता है। इसी वजह से लिथियम आयन बैटरीज हमेशा एक बॉक्स पैक शेप में आती हैं, उसका कोई ना कोई कवर होता है, उसके अंदर छोटी छोटी लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज सोलर सिस्टम के अलावा अगर आपने देखी होंगी तो आपके लैपटॉप्स में भी मौजूद होंगी, आपके मोबाइल्स में भी आजकल जितनी भी बैटरीज आ रही हैं वो सारी की सारी लिथियम आयन बैटरीज हैं। लिथियम आयन बैटरीज के इस्तेमाल की ज़्यादातर बढ़ती हुई वजह की रीज़न ये है कि ये बहुत कॉम्पैक्ट होती हैं, बहुत कम जगह कवर करती हैं। चार्जिंग के वक्त ये फास्ट चार्जिंग लेती हैं और डिस्चार्जिंग के वक्त आप अप्रॉक्सीमेटली इसमें से 95% का करंट ले सकते हैं, वेयरस जो नॉर्मल बैटरीज होती हैं उसके अंदर आप मैक्सिमम 50% का आप डिस्चार्ज ले सकते हैं। तो उस लिहाज से ये ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू द लेड बैटरीज या ड्राई बैटरीज। सोलर सिस्टम्स के अंदर आजकल लिथियम आयन बैटरीज बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। अब बात ये आती है कि आपको लिथियम आयन बैटरी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो ये सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आम फहम ज़ुबान में बात करें तो लिथियम आयन बैटरीज बेसिकली सोलर की प्राडो है या सोलर की लैंड क्रूज़र है। मकसद ये है कि अगर एक बंदा अफोर्ड कर सकता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बजट इशू नहीं है, तो आपको लिथियम आयन बैटरी में हर सूरत जाना चाहिए। बिकॉज ये एफिशिएंट भी ज़्यादा हैं, जगह कवर कम करती हैं, इनके अंदर जो कंपोजिशन इनकी जो बनी हुई है वो बनी ही बैकअप्स के लिए हुई है, और इसके अंदर BMS सिस्टम लगा होता है। उसकी रीज़न उसी BMS सिस्टम के ज़रिए तमाम सेल्स के वोल्ट्स को कंट्रोल करता है। BMS आपको बहुत सारी और डिटेल्स भी बताता है, इंडिविजुअल सेल के वोल्टेज, टेम्परेचर कंट्रोल और एयर कूलिंग, इस तरह की तमाम चीज़ें BMS के ज़रिए हो जाती हैं, जो कि एक बैटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये सब चीज़ें। बट डिसएडवांटेज ये है कि ये बैटरीज बहुत महंगी होती हैं। जहाँ आम लेड एसिड आपने जिस रेट पे लेनी है उससे तकरीबन 3 टाइम्स ज़्यादा प्राइस हो सकती है लिथियम आयन बैटरीज की, और अगर ड्राई बैटरी के साथ कंपेयर करें तो तकरीबन 2 टाइम्स एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं आपको लिथियम आयन बैटरीज में। बट लिथियम आयन बैटरीज की लाइफ ज़्यादा होती है। जहाँ ड्राई बैटरी की या लिक्विड बैटरी की 3 से 4 साल लाइफ होती है, वहीं पे लिथियम आयन बैटरीज की अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स लाइफ होती है। लिथियम आयन बैटरीज के अगर लाइफ साइकिल्स की बात करें तो लाइफ साइकिल्स कम से कम नॉर्मली जो आजकल बन रही हैं 500 लाइफ साइकिल्स वाली बैटरीज बन रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 3-3 हज़ार लाइफ साइकिल्स वाली बैटरीज भी हैं। लाइफ साइकिल से मुराद है कि जब बैटरी का एक चार्ज और एक दफ़ा डिस्चार्ज हो जाए तो उसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 3000 साइकिल हैं तो 3000 दिन चलेगी। ये बैटरी का साइकिल तभी ये काउंट होता है जब एक दफ़ा बैटरी चार्ज हो जाए और डिस्चार्ज हो जाए। आप उसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग अगर स्लो रेट पे करेंगे, मतलब 5 या 6 दिन के बाद बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज करेंगे, तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट अगर लोड शेडिंग वाले एरिया में मौजूद होंगे तो ऑब्वियसली इसके साइकिल लाइफ कम होगी, साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और उसकी लाइफ भी कम होगी। प्राइस जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 3 टाइम्स ज़्यादा प्राइस है, यही वजह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब आज की डेट में भी बहुत एक्सपेंसिव है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी जो बैटरीज इस्तेमाल होती हैं वो लिथियम आयन बैटरीज ही इस्तेमाल होती हैं, और लिथियम आयन बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक मेजर कंपोनेंट होती हैं, और सारा की सारी जो कॉस्ट होती है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर लिथियम आयन बैटरीज की ही होती है।
बट उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, इसकी रिपेयर मेंटेनेंस कम होती हैं। मोबाइल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बैटरीज होती हैं लिथियम आयन, बट सोलर सिस्टम के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, बट इफ़ यू डोंट अफोर्ड द देयर ऑल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल जो कि ट्यूबुलर बैटरीज की फॉर्म में भी हैं, वो नॉर्मल बैटरीज आती हैं। लिथियम आयन बैटरी के मेजर डिसएडवांटेजेस में बस यही डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, आम बंदे की पहुँच में नहीं होती हैं। जो बंदा अफोर्ड कर सकता है उसको अपने सोलर सिस्टम के साथ ज़रूर लगाना चाहिए। और अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग है, आप हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो लिथियम आयन बैटरीज आर योर बेस्ट चॉइस। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में अंदर अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।